ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको केवल एक पदार्थ की ही शरण है। जगत में अनंत पदार्थ हैं, लेकिन शरण आपको अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की है। यही इकलौती शरण है जिसकी शरण में आपको रहना है। कोई चुनाव नहीं है। सिर से पैरों तक ये आपकी मूरत है जो आनंद स्वरूप है। हम इंद्रिय द्वारों से मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते आए हैं, इसलिए अपना यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर हमारे लिए अपरिचित ही रहा है। इसकी पहचान हमको नहीं हुई है। सुख की तलाश हम बाह्य जगत में ही कर रहे हैं। मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही सुख पाना चाह रहे हैं और इसमें हमें आज तक सफलता नहीं मिली है। कदाचित किसी दुख की निवृत्ति में कोई मूर्त पदार्थ निमित्त हो, पर शीघ्र ही दूसरा दुख आ पड़ता है और दुख की निवृत्ति ही होती है। वास्तव में उत्तम सुख नहीं मिलता है। उत्तम सुख केवल अपने सन्मुख होकर मिल सकता है। उस उत्तम सुख की वानगी आप लीजिए, अपना मुख अपनी ओर करके उस सुख का नमूना चखिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक विस्तारित करिए। इससे सहज ही मन को विश्राम मिलता है, इंद्रियों को विश्राम मिलता है, मस्तिष्क को विश्राम मिलता है, जिससे आप शांति का अनुभव करते हैं और ये शांति ही बद्ध मूर्त कर्मों को नष्ट करती है, क्योंकि सुख ही दुख को नष्ट करता है, दुख के कारण को नष्ट करता है। जैसे उजाला अंधेरे को नष्ट करता है, ऐसे ही ये स्वानुभव हमको दुख से मुक्त करता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। यह अकेली मुद्रा ही आपको संसार दुखों से मुक्त कर सकती है। सारे बाहर की दुनिया से अपने आप को छुड़ा लीजिए। इसी में आपका परम हित है, क्योंकि बाहर की दुनिया में रहकर ही हम आकुल व्याकुल रहते हैं। बाहर की दुनिया को देखने जानने को ही जीव का स्वभाव मान लिया जाता है और उससे संसार अनंत होता है। अपनी मूरत के सुख को भोगना वही हमारा स्वभाव है। उसके लिए अपना मुख
बाहर से हटाकर अपनी ओर करना है और फिर अपने में ही बने रहना है। फिर सहज ही शांति का भोग होता है। आप जिनेंद्र होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं, सब राग द्वेष आदि विभाव परिणामों से मुक्त रहते हैं, निष्कंप रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। आपके सर्व अंग उपांग स्वस्थ होते हैं। जीवन में अमृत घुलता है। जिस कार्य से परमात्म दशा की प्राप्ति हो, उस कार्य से बाहर लौकिक अनुकूलता होना अत्यंत सहज है। जो 100 कोस चल सकता है, उसको 2 कोस चलने में कोई परेशानी नहीं है। इस प्रकार जिस कार्य से मोक्ष मिल सकता है, उस कार्य से लौकिक अनुकूलताएं मिलना अत्यंत सहज है, सुगम है। इस प्रकार अपना मुख अपनी ओर करने से हमारा लौकिक जीवन भी सुखरूप होता है और अल्पकाल में हम परमात्मा दशा को भी पाते हैं। इतना ही ध्यान रखना है कि शरणभूत पदार्थ केवल अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, एक का ही आश्रय है, अनेक शरण नहीं है। व्यवहार से 4 शरण मानी जाती है। और वास्तव में शरण आपको आप। जिस 4 की शरण मानी जाती है, वे सब पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं। अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए, नेत्रों को बंद रखना है, मौन रहना है और अपना मुख अपनी ओर रखना है। चौथा कोई काम नहीं है। और ये तीनों काम सुगम हैं। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, कुछ याद करना नहीं पड़ता है, कुछ शब्दों का आश्रय भी नहीं है। शब्दों से विकल्पों की उत्पत्ति ही होती है और विकल्प सब ही दुख रूप होते हैं। इसलिए शब्दातीत रहिए। अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो हम शब्दातीत ही होते हैं। अपनी मूर्त के सन्मुख रहना ही देव दर्शन है, प्रतिमा का दर्शन है। लोक में इस बात पर विवाद है कि प्रतिमा पूज्य है कि नहीं पूज्य है, मंदिर जाना है कि नहीं जाना है। प्रतिमा का दर्शन करना है, पर वह प्रतिमा आपकी स्वयं है।
मंदिर भी जाना है, पर वह मंदिर आपका शरीर है। मूर्त शरीर मंदिर है और अमूर्त शरीर भगवान की प्रतिमा है। इस प्रकार देवालय में भी जाना है और प्रतिमा का दर्शन भी करना है। तन मंदिर में देव जिन जग मंदिर देखंत, हास्य मुझे दिखे अरे प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। तन मंदिर ही जिन मंदिर है और उसमें अपनी अमूर्त काया ही देव है, जिन देव है। बाहर के मंदिरों को मंदिर मानना, वहाँ की प्रतिमा को भगवान मानना, यह तो हम जन्म जन्म से करते ही आए हैं। अब अपने इस मूर्त शरीर को मंदिर मानिए और अपने अमूर्त काया को परमात्मा की प्रतिमा मानिए। इस मंदिर में जाना है और प्रतिमा का दर्शन करना है, और यही मोक्ष का सोपान है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम मोक्ष साधनम। अपनी मूर्त ही देवों का देव है। परमात्मा भी अपनी मूर्त का ही सुख भोगते हैं। हमको भी अपनी मूर्त का ही सुख भोगना है। इस प्रकार परमात्मा में और अपने में जो अंतर है उसको मिटा देना है। फिर आप कहिए मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। फिर अंतर कुछ भी नहीं है, न बाहर का न भीतर का। सर्व ओर से समानता प्रकट करिए। बाल गोपाल सबको अंतर्दृष्टि करने पर अपनी मूर्त अनुभव में आती है, और सब जीवों को सिर से पैरों तक आराम या वेदना का अनुभव होता है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। बस निद्रा और मूर्छा और बहिर्मुखता में ही अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग के तीन ही बाधक हैं, निद्रा, मूर्छा और बहिर्मुखता। इन तीनों को ही जीतना है, फिर मोक्ष दूर नहीं है। जागृत अवस्था में अपना मुख अपनी ओर रखिए। जागृत अवस्था में मुख बाहर है तो फिर हम सोए व्यक्ति के समान हैं। जैसे सोए व्यक्ति को अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ऐसे ही जागृत अवस्था में बहिर्मुख रहने पर हमको अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जैसे अचेतन को अपनी काया के सुख दुख का अनुभव नहीं होता, ऐसे बहिर्मुख जीवों को भी अपनी काया के सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो बहिर्मुख जीव अचेतन समान है, पत्थर ही है। बहिर्मुख जीव को पत्थर ही जानो। जैसे पत्थर को सुख नहीं है, ऐसे बहिर्मुख जीव को उत्तम सुख नहीं है। विषय सुख तो केवल दुख की निवृत्ति मात्र है, उसमें वास्तव में सुख नहीं है।
और वह दुख की निवृत्ति भी आकुलता सहित है और अत्यंत क्षणिक है। बहिर्मुख रहने पर वैश्विक दुखों का तो कोई पार ही नहीं है। और मनुष्य भाव में हमने अपनी अमूर्त काया का अनुभव संवेदन नहीं किया तो फिर किस दुर्गति में जाएंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फिर गटर में कीड़ा बनना सहज है। बहिर्मुख रहना ही है तो गटर में कीड़ा बनने के लिए अपने मन को तैयार रखिए और वहां फिर क्षण भर में ही प्राणांत होना है। गंदी नाली में ही कीड़ा बनना है। बहिर्मुख जीव कसाई की गंध ही फैलाता है, इसलिए वह गंदगी में ही पैदा होता है। बहिर्मुख जीवों में हम सर्व प्रकार के चिद विकार देखते ही हैं। कौन सा ऐसा पाप है जो बहिर्मुख जीव नहीं करता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अच्छी तरह ध्यान की महत्ता जानकर फिर ध्यान कीजिए। फिर ध्यान में सहज ही स्थिरता होती है। फिर सहज ही हमको अपने सुख का अनुभव होता रहता है। वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती है। वही स्थिति अच्छी है जब हमें अपने शरीर में अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही निरंतर होता रहे। हम अपने शरीर से ही युक्त रहें। जहाँ अपना मूर्त शरीर है वहाँ उस शरीर की सुख दुख रूप दशा भी है। दोनों का युगपत ही ग्रहण होता है। दोनों से समवेत ही आत्म वस्तु है। सुख दुख हो और शरीर नहीं हो, शरीर हो और सुख दुख नहीं हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सन्मुख होने पर जैसा भी सुख दुख होता है उस संबंध में कुछ भी विकल्प मत करिए, कुछ भी इच्छा मत करिए। अपनी अवस्था की सहज स्वीकृति हो। जैसे लोक में भी अपना जो घर होता है उसमें जैसा भी वह घर है उसमें हम रहते हैं, पर घर की वांछा नहीं करते हैं। अपने घर में ही हम निराकुलता अनुभव करते हैं। ऐसे ही अपना ये अमूर्त शरीर है, जैसा भी है इसमें आकर हम निराकुलता का अनुभव करते हैं, निशंक रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं,
अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बहिर्मुख होने पर फिर क्लेश ही क्लेश है। अंतर्मुख होना भी कठिन हो जाता है। और अधिक बहिर्मुख रहे तो अंदर में होने वाली शांति को हम भूल ही जाते हैं और फिर अंतर्मुखी पुरुषार्थ करना ही भूल जाते हैं। तो बहिर्मुख रहना जोखिमों से भरा हुआ है। अधिक बहिर्मुख रहने पर मोक्ष मार्ग से हम रहित हो जाते हैं। उन्हें मोक्ष मार्ग फिर बहुत काल तक नहीं मिलता है। आए हुए इस मोक्ष मार्ग को बहिर्मुख रहकर छोड़ना नहीं है। अत्यंत दुर्लभता से ही मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको पाकर छोड़ना नहीं है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सोते समय तो कम से कम हम अंतर यात्रा कर ही सकते हैं, क्योंकि अब सो गए हैं तो बाहर का कोई काम तो रहा ही नहीं है। तो अंतर यात्रा करते ही फिर नींद आए तो आए, पर जब सोने के लिए हम लेटते हैं तो सब विकल्पों को छोड़कर केवल अंतर यात्रा कीजिए। ऐसे ही जागते ही अभी जगत से जुड़े नहीं हैं तो सुख से अंतर यात्रा करिए। दो समय तो कम से कम नियम बना ही लीजिए, क्योंकि उन दोनों समयों में तत्काल ही कोई हमें बाहर का काम नहीं होता है। कितने भी समय करिए पर करना अवश्य है। रात्रि में अंतर यात्रा करते ही सोना है और जागते हुए अंतर यात्रा करने के बाद ही कुछ अन्य प्रवृत्ति करना है। ये दो नियम लेने में कोई कठिनाई भी नहीं है, कोई लौकिक हानि भी नहीं है, बाहर का कोई काम रुकता भी नहीं है। बस संकल्प लीजिए कि अंतर यात्रा करके सोना है और जागने के बाद अंतर यात्रा करके ही बाहर के काम करना है। तो फिर सहज ही आपको दिन में भी अंतर यात्रा करने का अवसर मिलेगा। वृत्ति सहज ही अंतर्मुख होगी। सोते समय और जागते समय आपको नियम से अंतर यात्रा करनी है, देव दर्शन करना है और देव दर्शन करके ही सोना है और जागने के बाद देव दर्शन करके ही अन्य कार्यों में प्रवृत्त होना है। और इसके लिए सिर से पैरों तक हर भाग तक पहुंचने का प्रयत्न करना है। हर भाग को स्वस्थ रखना है। आयु पूरी होने तक आप पूरी तरह 100% स्वस्थ रहें।
उसकी यह विधि है। अन्य समय आप अंतर यात्रा नहीं कर पाए तो कम से कम इन 2 समयों में अवश्य करना है। इन्हीं को संध्या काल भी कहते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। इन 2 समयों में ध्यान करने के नियम को कभी तोड़ना नहीं है। और इन नियमों की आप अनुपालना सुगमता से कर सकते हैं, क्योंकि सोना भी है और जगना भी है। तो अपना अनुभव इन 2 समयों में हम नियम से कर सकते हैं। तो फिर आपका दिवस भी निरंतर अनुभव करते हुए हो सकता है और रात्रि में फिर सोने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। शीघ्र ही परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। आप अपने आप को स्वस्थ ही पाते हैं। सर्वांग में सुख का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। मुख के भीतर तालू भाग पर आइए। अपने ध्यान को हृदय स्थान पर लाइए। नाभि भाग पर आइए। सर्वांग में यदि आप विचरण नहीं भी कर पाए तो इन 10 स्थानों पर आपको अवश्य ही दोनों समय जाना है। सिर, ललाट, भ्रूमध्य, नेत्र, कर्ण, नासिका, मुख, तालु, हृदय, नाभि, इन 10 स्थानों को नियम से अनुभव में लीजिए। सोते समय और जागने के तत्काल पश्चात 10 शरण पाइए। 1 को 10 करिए तो सहज ही फिर 10 से 100 होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे, असंख्यात होंगे। पूरी मूर्त होगी जब आप परमात्मा होंगे। ध्यान का यह सत्र यहीं समाप्त होता है।